कल्पना कीजिए, एक ऐसा यान जो न केवल चांद की ओर उड़ान भरता है, बल्कि उस पार जाकर अंतरिक्ष की उन सीमाओं को छूने की तैयारी में है जहां अब तक कोई इंसान नहीं गया। नासा का ओरायन कैप्सूल, एक ऐसा यान जो सिर्फ तकनीकी चमत्कार नहीं, बल्कि इंसान की महत्वाकांक्षा और भविष्य की कल्पना का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान की है। एक ऐसा मिशन जो इंसान को चांद से भी आगे, मंगल ग्रह और उससे भी दूर तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन इस मिशन के पीछे सिर्फ एक यान नहीं, बल्कि कई दशक की मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों की लगन और वो सपना है जो हर बार जब हम रात को आसमान देखते हैं, हमारी आंखों में चमक बनकर उभरता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ओरायन कैप्सूल सिर्फ एक उड़ान है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे अब तक दुनिया से छुपाया गया है? नासा ने ओरायन कैप्सूल को पहली बार दुनिया के सामने 2004 में पेश किया था। इसका उद्देश्य था इंसानों को फिर से चांद पर ले जाना और आगे चलकर मंगल ग्रह पर मानव मिशन की नींव रखना। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुरू में इस मिशन को कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। पर फिर अचानक 2011 में नासा ने इस कैप्सूल को फिर से जिंदा किया, लेकिन इस बार एक नए मकसद के साथ। आधिकारिक दस्तावेजों में इसका नाम था डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। लेकिन अंतरिक्ष विशेषज्ञों के बीच एक रहस्यमयी चर्चा शुरू हो चुकी थी। क्या नासा के पास कोई छुपी जानकारी है? क्या उन्हें कुछ ऐसा मिला है चांद या मंगल के पास, जिसे जानने के लिए इंसानों को भेजना जरूरी हो गया? ओरायन सिर्फ एक यान नहीं, बल्कि एक दरवाजा था ब्रह्मांड के उन रहस्यों तक पहुंचने का जिनके बारे में अब तक हम सिर्फ कल्पना करते आए हैं। और इस दरवाजे को खोलने की चाबी हमारे वैज्ञानिकों के हाथ लग चुकी थी। ओरायन कैप्सूल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इंसानों को 21 दिनों तक गहरी अंतरिक्ष यात्रा पर जिंदा रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके हीट शील्ड को इतना मजबूत बनाया गया है कि यह 2760 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी सह सकता है। ये वही तापमान है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय पैदा होता है। ओरायन की एक विशेषता है इसका डीप स्पेस नेविगेशन सिस्टम। ये सिस्टम सिग्नल के बिना भी खुद को ब्रह्मांड में नेविगेट कर सकता है, जैसे किसी ने इसे ऐसे इलाकों में भेजने की योजना बनाई हो जहां रेडियो तरंगें काम नहीं करती, यानी वहां जहां कोई संपर्क नहीं होता। क्या एनएसए को पता है कि वहां कुछ है? और यहां से शुरू होता है वो रहस्य जो ओरायन को केवल एक स्पेसशिप नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय मिशन का हिस्सा बनाता है। नासा का अगला लक्ष्य था चंद्रमा की डार्क साइड। हां, वही हिस्सा जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। और वहां नासा ने कुछ देखा था। जब आर्टेमिस 1 मिशन के तहत ऑनरियन को लॉन्च किया गया, तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी थीं। एनएसए ने इसे मानवता के भविष्य के लिए पहला कदम कहा। बिना किसी इंसान के यह परीक्षण उड़ान थी, लेकिन इसके परिणाम भविष्य के हर अंतरिक्ष मिशन की नींव रख सकते थे। ओरायन ने पृथ्वी से उड़ान भरते ही अपने सिस्टम्स को सक्रिय किया। उसके सेंसर, कैमरे और कंट्रोल सिस्टम्स एक एक करके रिपोर्ट भेजने लगे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। टेलीमेट्री डेटा में कुछ असामान्य संकेत आने लगे। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। क्या ओरायन के संपर्क उपकरणों में खराबी थी, या क्या वह किसी अज्ञात रेडिएशन जोन में घुस चुका था? विशेषज्ञों ने तुरंत बैकअप सिस्टम एक्टिव की। लेकिन तब ओरायन से एक तस्वीर आई, एक चमकती हुई रोशनी जो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में दिखाई दी। ये रोशनी किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं थी, और न ही यह चंद्रमा की सतह से परावर्तित कोई सामान्य प्रकाश। नासा के वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर का गहराई से विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह कोई स्थिर ऊर्जा स्रोत था। शायद वहां कुछ और मौजूद था। अब उत्सुकता चरम पर थी। ओरायन को वहां से गुजरते हुए और करीब से तस्वीरें लेने का निर्देश दिया गया, और तभी ओरायन ने एक और तस्वीर भेजी, जिसमें एक गड्ढे के किनारे कुछ सामान्य से अलग दिखा।
वह किसी प्राकृतिक संरचना जैसा नहीं लग रहा था। क्या यह किसी अज्ञात तकनीक की निशानी थी या केवल एक भ्रम? नासा ने उस इलाके को जोन एक्स नाम दिया। अब प्लान बना कि आर्टेमिस 2 में इस क्षेत्र की ओर जांच की जाएगी, इस बार इंसानों के साथ। लेकिन ओरायन का मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। वापसी का समय था। अब उसे चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी की ओर लौटना था। लेकिन जैसे ही वह अर्थ रिटर्न ट्रेजेक्ट्री में दाखिल हुआ, एक और झटका मिला। हीट शील्ड के सेंसर ने अत्यधिक तापमान की चेतावनी दी। इसका मतलब यह था कि रीएंट्री के समय हीट शील्ड पर सामान्य से अधिक दबाव पड़ेगा। ओरायन का जीवन उस ढाल पर निर्भर था। नासा ने तय किया, मिशन रोका नहीं जाएगा। ओरायन पूरी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता गया, जैसे समय और अंतरिक्ष के साथ एक दौड़ में हो। रीएंट्री के समय वायुमंडल में घुसते ही आग की लपटें उसके चारों ओर फैल गईं। तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और फिर कुछ क्षणों तक संपर्क टूट गया। पूरा मिशन कंट्रोल सांसें थामे बैठा था और फिर अचानक सिग्नल आया, ओरायन इज सेफ। पूरी टीम ने राहत की सांस ली। कैप्सूल सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट चुका था। उसका यह सफर न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एक बड़ी कामयाबी थी, बल्कि उसने अनगिनत रहस्यों की ओर एक नया दरवाजा भी खोल दिया था। अब आर्टेमिस 2 और 3 में इंसानों को चंद्रमा पर वापस भेजने की तैयारी है और शायद एक दिन ओरायन हमें मंगल ग्रह तक भी ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ओरायन के कैमरे ने जो देखा वह बस एक भ्रम था, या वाकई चंद्रमा की सतह के उस अंधेरे हिस्से में कुछ ऐसा है जो मानवता को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर देगा? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा।